हेलो, मेरा नाम है धैर्यधर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि क्लास 12th में एडमिशन ऑफ चैप्टर, चाहे आप पार्टनरशिप किसी भी तरीके के चैप्टर पढ़ रहे हो, ये हर जगह टॉपिक काम है। तो आज के हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और एक्यूमुलेटेड कुछ प्रॉफिट और लॉसेस अगर बैलेंस शीट में दिख जाते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इसी के ऊपर पूरी बात करने वाला है। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो यह पार्ट 1 है। चलिए सीखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिजर्व्स क्या है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है। किस किस तरीके के रिजर्व आपको मिलेंगे, देखने को मिलेगी, किसी तरह के प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कि वर्कमैन के लिए बनाया जाता है। उनको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको कोई एक्सीडेंट होता है, उनको कंपनसेशन पे करने के लिए, मुआवजा पे करने के लिए बनाया जाता है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है उसकी जो वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, उस वैल्यू को नुकसान ना हो आपको, उसके लिए रिजर्व बनाया जाता है। जो कि इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है उसकी वैल्यू नीचे गिरती है तो आपको नुकसान ना हो। जनरल रिजर्व तो बेसिकली ऐसे बनाया जाता है जो कि आपका जनरली बनाया जाता है, जिससे आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। ये ज्यादातर आपको बैलेंस शीट में मिलता ही मिलता है। अदर रिजर्व हो सकते हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर आपको जो मेन आपको रिजर्व मिलेगी, आपको तीन ही रिजर्व मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी हर बार। इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कभी रिजर्व नहीं होता। ठीक है, काफी लोग इसको रिजर्व समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया जाता है। उसकी सैलरी में से जो हर बार जो कुछ हम काटते हैं ना सैलरी में से, तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में हम डाल देते हैं। तो ईपीएफ एक लायबिलिटी है, रिजर्व नहीं है। तो ये रिजर्व नहीं है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है जब भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आ जाए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं बहुत बार। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं जब जब हम प्रॉफिट्स को बांटते नहीं है। कभी कभार इसको क्रेडिट साइड में देखने को मिल सकता है आपको, पीएनएल अकाउंट। कभी कभार हम प्रॉफिट और लॉसेस को ना बांटते नहीं है, या फिर उस लॉस हो गया तो हम उसको बांटते नहीं, तो उसको बैलेंस शीट में वैसे का वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो वो इसलिए बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। जब इकट्ठा हो जाता है ना सबको, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड, कि बहुत सालों से पड़ा हुआ है वो। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको भी देखने को बहुत बार मिलेगा आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जो आपने मान के चलो एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा खर्च किया होगा, वो पैसा दरअसल आपने एडवर्टीजमेंट को, आपने जब बहुत मतलब कि हर साल पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपने उसको एक एसेट की फॉर्म में दिखा देते हो कभी कभार एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, जो कि आपका एसेट साइड में मिलेगा फिक्टिशियस एसेट के रूप में। तो ये भी आपका एक बेसिकली एसेट नहीं होता, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपने इसको एडवर्टीजमेंट पे खर्चा चढ़ाया नहीं होता, आप उसको एसेट मान लेते हो जब आप हर साल खर्चा कर रहे होते, ज्यादा खर्चा कर रहे होते। तो हम क्या करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करना है रिजर्व का। देखो, रिजर्व का ट्रीटमेंट ऐसे करना है कुछ आपने, कि इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने ओल्ड पार्टनर्स पे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, कब, जब रीकॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी तरीके का, जब रीकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मान के चलो किसी का एडमिशन हो रहा है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी का डिसोल्यूशन भी हो रहा है, आपको रिजर्व क्या करना है, जो भी रिजर्व आपको मिल जाए, क्योंकि रिजर्व एक लायबिलिटी की साइड में मिलेगा आपको, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर में। नया पार्टनर का मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिजनेस कौन चला रहे थे, रिजर्व किसने बनाए थे। पहले रिजर्व क्या है, पास्ट के, जैसे गुडविल होते हैं ना, फ्यूचर के प्रॉफिट, रिजर्व क्या है, पास्ट का प्रॉफिट्स में बनाया हुआ है, प्रॉफिट्स के हिस्से से रिजर्व बना रखा है पास्ट के। तो ये किसके, ये उस समय पास्ट में नया पार्टनर तो काम कर नहीं रहा था, तो ओल्ड पार्टनर थे, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो में, नया रेशियो तो बात ही नहीं है। तो जो भी रिजर्व होता है आपको क्या करना है, रिजर्व का जो भी आपको रिजर्व मिलेगा, तो आपको क्या करना है, रिजर्व को डेबिट कर देना है और ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट कर देना है। क्योंकि रिजर्व एक लायबिलिटी होती है, तो आप उस लायबिलिटी को खत्म कर रहे हो, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो उसको खत्म करें तो डेबिट होगी, और उसको जब बटेगा तो पार्टनर क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट होगी। ठीक है, एग्जांपल बढ़ते हैं, जैसे कि ए एंड बी एक पार्टनर्स है एक फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2 में, एंड दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। न्यू पार्टनर एड कर रहा है 146 शेयर के लिए। और उस समय जो आपकी बैलेंस शीट है, उस समय आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व शो हो रहा था 50,000 का। क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, बड़ा सिंपल है।
इसका आपको जनरल एंट्री ये बनती है कि जनरल रिजर्व आपका एक लायबिलिटी थी, तो उसको जब डेबिट करेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको हमें पार्ट में कैपिटल अकाउंट में बांटना है। तो जनरल रिजर्व को सबसे पहला क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितने से, 50,000 से, और पार्टनर ए में और पार्टनर बी में बांट देंगे। नया पार्टनर का बिल्कुल मतलब नहीं है, वो तो अभी भी आया है, उससे पहले ही बांट देंगे। तो कौन से रेशियो में, 3:2 में, ओल्ड रेशियो में। नया रेशियो का मतलब ही नहीं है। कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये नया पार्टनर का रिजर्व नहीं है, ये पुराने पार्टनर का है। तो जब बांटेंगे तो आपका आएगा 30,020। ठीक है, बात समझ में। अब कोई भी रिजर्व हो, चाहे वो वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व हो, चाहे कोई भी रिजर्व हो। हालांकि वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व और इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है, और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोनों की, इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल हम अब समझते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या करना है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब आपके सामने कुछ ऐसा आता है, और यहाँ पर मैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा जो कभी कभार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वही अभी निकलेगा, देखो कैसे। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। चलिए समझते हैं कि क्या है, क्या करना है इसमें। देखो, इसमें भी वही करना है कि इसमें रिटर्न ऑफ कर देना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स में कर रहा था ना, इस पर रिटर्न ऑफ करते, रिटर्न ना हटा देना आपको बैलेंस शीट से, क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट है, वो रखी, वो असल में एसेट नहीं है, उसमें होता ही एसेट है। रिटर्न ऑफ करने का क्या करना है, देखो ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ कर देना है। ओल्ड रेशियो में वही काम करना है आपको कि पुराने पार्टनर का है वो, तो पुराने पार्टनर बांटो। कौन सी रेशियो में, पुरानी ही रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो कि बताया था एडवर्टाइज सस्पेंस। ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो आप, मतलब कि जो लंबे समय तक चलता है, 1 साल से ऊपर तक चल रहा है, तो आप उसको एसेट मान लेते हो, ऐसा फिक्टिशियस एसेट रिकॉर्ड कर देते हो, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन असल में वो एसेट नहीं है, तो इसलिए आपको रिटर्न ऑफ तो करना ही पड़ता है। वो रिटर्न ऑफ कब करेंगे, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया अगर आपके सामने, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा होता है, जब आपके ये जो पेनल अकाउंट है, कभी कभार यहाँ पर भी लिखा जाता है आपके सामने बैलेंस शीट पे, वो भी लायबिलिटी साइड पे। ये डेबिट बैलेंस होता है, जिसे बोलते हैं लॉस, ये लॉस है। और यहाँ पर प्रॉफिट आता है कभी कभार, जो बांटते नहीं कभी कभार, तो उसको अगर लॉस आता है तो आपको क्या करना है, एसेट होता है डेबिट, तो डेबिट बैलेंस होता है सेट का, तो उसको हटाएंगे तो क्रेडिट हो जाता है बैलेंस। तो पुराने पार्टनर के हम कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे उस एसेट की वैल्यू। और जब आपके सामने कोई प्रॉफिट आता है तो आपको पता ही है वो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब हटाते हैं तो डेबिट होता है, तो पुराने पार्टनर कैपिटल तब तक क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये सब क्या है, ये सब एसेट्स है। एसेट्स की साइड पे जैसे डेबिट बैलेंस होता है, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी टू पीएनएल अकाउंट एंड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और डेबिट में जाएगा आपका जो जो भी पार्टनर नाम है, मान के चलो ए और बी, उनमें हम डेबिट कर लेंगे। ठीक है, उनकी वैल्यू। अब जैसे कि आपको पता ही है, जब रेशियो नहीं दे रखे होते तो क्या करते हैं आपको बताइए, 70,000 में टोटल वैल्यू आई है, जब रेशियो नहीं दे रखी तो इक्वल इक्वल में आपका रेशियो मानते हैं, तो 70,000 है टोटल वैल्यू, तो इक्वल रेशियो में हम बांट देंगे। तो ये था पूरा का पूरा एक्यूमुलेटेड, जब आपके रिजर्व क्या आता है। और जब देखो रिजर्व आपको, जब ये आपको पता है, जब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री क्या बन रही है आपको पता है, पोस्टिंग क्या करनी है इसकी, जो से कैपिटल अकाउंट में लिखा था आपने, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। यहाँ पर आपने दो कभी को होता है कि कभी कभार प्रॉफिट आ गया तो आपका वो कैपिटल का अकाउंट में से क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जहां तक क्या होगा, आपका लॉसेस आएंगे, पीएनएल अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, तब क्या करना है आपको, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर लेना है उनकी पे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट है, आप ये ट्रीटमेंट हर एक में फॉलो होगा। लेकिन हम आज की हम वीडियो को यही एंड करते हैं, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है और कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करना है। आगे और भी वीडियोस आने वाली है, जिसमें मैं आपको वर्कमैन कंपनी से अलग ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो कि एक सेपरेट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी मैं कवर करने वाला हूँ, इसमें आपको अच्छे समझ में आने वाला है कि क्या करना होता है उस समय। ट्रीटमेंट वो भी है, तो ये भी रिजर्व, इसमें वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है अलग अलग तरीके से। तो आज उसकी वीडियो में हम अगली वीडियो बात करने वाले हैं। तो अगले बाय बाय। और अगर आप मेरे साथ क्लासेस में ज्वाइन कर चाहते हो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में,
जिसमें आप जाके मेरे साथ क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो अकाउंटेंसी में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर होगा, और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप ऐसी कुछ और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपके कमेंट को जरूर जवाब दूंगा, जिससे आपको समझ आएगा मुझे कि आपको कौन कौन से वीडियो चाहते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।